आज हम लोग को पढ़ना है टेबल, है ना। इंसर्ट के अंतर्गत में टेबल टेबल को स्टडी करने के लिए ना, सबसे पहले ये आप लोग ध्यान दीजिए कि टेबल होता क्या है। जैसे स्प्रेडशीट जो होता है, स्प्रेडशीट पैकेज एक्सेल, है ना, आप लोग एक दो बार खुले हुए देखे हैं। तो जस्ट लाइक वैसे ही खंड बनाने के लिए टेबल का यूज किया जाता है। अब इसके अंदर में देखिए, ऐसे जितना हम चाहें उतना टेबल बना सकते हैं। तो जो ये बन रहा है ना, ये खंड खंड टाइप से, तो जितना आप लेना चाहते हैं, है ना, कॉलम, ये साइड में जितने ये है ना सब कॉलम है, और इधर ये क्या है, सभी रो हैं। इसको रो बोलते हैं। देख रहे हैं ना, रो आ रहा है स्क्रीन पे, और इधर जाएगा तो देखिए कॉलम आएगा। अगर फिर रो के अंदर जाएंगे तो देखिए उस कॉलम का कितने रो बन रहे हैं। ठीक है, बने, और इसी पर क्लिक कर दीजिएगा तो उतने रो और उतने कॉलम इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये अप टू डाउन, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, तो जितना चाहें उतना आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब जब रो और कॉलम लेते हैं तो उसका ये डिजाइनिंग पार्ट ओपन हो जाता है। क्या ओपन होता है, डिजाइनिंग पार्ट। जैसे वहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ डिजाइनिंग खुल जाएंगे और लेआउट खुल जाएगा। देख रहे हैं ना। तो पहले हम लोग डिजाइनिंग पढ़ते हैं। इंसर्ट टेबल के अंतर्गत रो और कॉलम लेने के बाद यह डिजाइनिंग का एक टैब और एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो अदर जगह क्लिक कीजिएगा तो यह गायब भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस डिजाइनिंग के टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, डिजाइनिंग टेबल, टेबल का डिजाइन। यहाँ देखिए हेडर रो यानी फर्स्ट वाला रो, ठीक है ना, और फर्स्ट कॉलम यानी ये वाला कॉलम। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है। देख रहे हैं, कोई भी एक डिजाइन आप इसमें से ले लीजिए, कोई भी कलर का। ठीक है, देख रहे हैं ना, कोई भी कलर पर क्लिक कीजिएगा उस टेबल का ऐसे डिजाइनिंग हो जाएगा, फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट हो जाता है तो यहाँ से यदि आप इस फॉर्मेट में भी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए इस टाइप से हो गया। एक ही कलर का बहुत सारा रहता है। अब इसको यहाँ से चेंजिंग करते हैं। जैसे हेडर रो फर्स्ट वाला देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट वाले का जो कलर है इसको अनचेक कीजिएगा तो देखिए सिर्फ कॉलम का कलर हो गया, बाकी सब तो सेम हो गया ना कलर। नहीं, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कीजिएगा तो ऐसे ही रहेगा। देखिए हम ग्रीन कलर सेलेक्ट किए, ऐसे है ना। ये फर्स्ट रो जो है, अगर इसको हम ग्रीन कर देना चाहते हैं जैसे ये है, तो यहाँ हेडर रो कर देंगे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट कॉलम नहीं रखना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर देंगे। कोई भी डिजाइनिंग का पार्ट जो है ये फर्स्ट वाले और यहाँ कॉलम में ही की जाती है। बाकी सब डिजाइनिंग है ना, है ये है उसके डाटा को प्रदर्शित करने के लिए। तो आप फर्स्ट कॉलम भी यदि करना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम भी कर दीजिए। लास्ट कॉलम करना चाहते हैं, लास्ट कॉलम भी कर दीजिए। देखें, सिर्फ जैसे फर्स्ट कॉलम है वैसे लास्ट कॉलम। यदि आप टोटल रो को ही कर देना चाहते हैं, है ना, तो देखिए, ठीक है, यदि ये बैंडेड जो रो का दिखा रहा है यह नहीं दिखा है तो अनचेक कर दीजिए। देखिए बैंडेड समाप्त हो गया, एक ही कलर में सब दिखा रहा है ना। इसको भी अनचेक कर देंगे तो एक ही कलर में, और बैंडेड दिखा है तो अनचेक कीजिए। देखिए समझ में आ रहा है। इस तरह सभी का कलर एक ही हो गया। जस्ट एक रो के बाद दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो के बाद पांचवा रो। तो इस तरह से करने के लिए बैंडेड फर्स्ट रो ये कलर का, सेकंड दूसरे कलर, थर्ड है ना फर्स्ट वाले की तरह, ये सेकंड रो वाले की तरह, है ना। तो ये बैंडेड रो हो जाते हैं।
ठीक है ना। अभी नहीं, बैंडेड कॉलम, यदि कॉलम भी वैसा ही हो तो बैंडेड कॉलम भी कर दीजिए। देखिए जैसे ये कॉलम है वैसा ये नहीं ना है, फिर ये है ना। यहाँ लास्ट कॉलम को हटा देते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम को भी अगर हटा देना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम को भी हटा दीजिए। देखिए ऐसे कॉलम का भी बैंडेड हो गया, रो का भी। तो जिसको आप करना चाहें उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इस डिजाइनिंग को करने में। चलिए अगर हम चाहते हैं कॉलम नहीं हो, फर्स्ट रो हो और लास्ट रो हो एक समान, ठीक है ना, तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आप डाटा भी रिटर्न कर सकते हैं, जो भी डाटा रिटर्न करना है। देख रहे हैं ना, डाटा रिटर्न हो रहा है। जितना डाटा बड़ा होगा ऑटोमेटिक वो कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस कॉलम को भी कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। और जैसे यहाँ चेक कीजिएगा ना उसी के अनुसार यहाँ शेप भी दिखाता है। देखिए लास्ट कॉलम करते हैं तो यहाँ भी दिखा रहा है ना उसी टाइप से, है ना। तो जो यहाँ फॉर्मेट आप अप्लाई करते हैं उसी के अनुसार यहाँ भी फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत मॉडिफाइड टेबल स्टाइल। अगर इस टेबल स्टाइल को मॉडिफाई करना है, किसमें है, यहाँ से तो ये सब हो गया ना, यहाँ भी ये आप सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये मॉडिफाइड टेबल स्टाइल, अगर टेबल स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, देख रहे हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, अगर ऐसे है हम लोग भी इसी प्रकार से डाटा बना देते हैं। देखिए आप लिखते हैं अब जाइए इस डाटा को मॉडिफाई करते हैं। लाइनिंग, लाइनिंग ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। इस लाइनिंग का पोजीशन कैसा होना चाहिए, ठीक। ऑटोमेटिक कलर रेड कलर में देना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से टेबल का स्टाइल देखिए ये ऐसे हो, सिर्फ ऐसे। यहाँ से जो जो ऑल टेबल लेना चाहते हैं ऑल टेबल लीजिए, ऑल बॉर्डर, ठीक है, तो सभी बॉर्डर आएंगे। ठीक है, क्लिक किए तो यहाँ से अगर कोई कलर लेना चाहते हैं, जैसे ग्रीन लेना चाहते हैं, ग्रीन देखिए, है ना, ये शेप में सब ग्रीन। यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन या एरियल लेना चाहते हैं, सभी एरियल फॉन्ट में रहेंगे, ठीक है ना। साइज फॉन्ट का, है ना, 12 रहेगा। बोल्ड लेना चाहते हैं बोल्ड रहेगा, इटालिक हल्का तिरछा, ठीक है ना। अंडरलाइन भी कर देना चाहते हैं, उस लेटर के नीचे अंडरलाइन भी रहेगा, है ना। जो आपको डिजाइनिंग अच्छा लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मल टेबल, बहुत सारे टेबल का, है ना, स्टाइल है, देख रहे हैं ना। जो आप लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। और जैसे यहाँ ओके कीजिएगा, यहाँ से टोटल डिजाइनिंग अप्लाई करके सिलेक्ट करके, है ना, देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये टोटल डाटा किधर है, लेफ्ट में है ना, लेकिन ये बीच सेंटर में रहे, तो हम सेंटर करेंगे, सेंटर लाइगन। लेफ्ट में चाहिए डाटा तो, है ना, ये लेफ्ट के सेंटर में, है ना। यहाँ टॉप के राइट में, यहाँ सेंटर के राइट में, और यहाँ बटन के राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में, है ना, लाइगन लेफ्ट, ये लाइगन सेंटर, है ना, लेफ्ट का ही सेंटर, है ना। और मिडिल का, ये टॉप का सेंटर, मिडिल का सेंटर नहीं, और ये बटन का सेंटर, ठीक है। जहाँ भी रहे, अगर चारों तरफ से बीच सेंटर में रखना चाहते हैं तो उसको क्लिक कीजिए, ठीक है ना, ओके कीजिएगा। आपका जो भी डाटा है, देखिए डाटा शीट वैसे ही तैयार हो गया ना। अब जो उतना आप बॉर्डर और स्टाइल जो यहाँ से आप जा करके यहाँ से लगाए हैं, है ना, यहाँ से इंसर्ट किए हैं, ये सारा स्टाइल डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, देख रहे हैं। यहाँ से बॉर्डर भी ले सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर का पेंडिंग भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ बॉर्डर का पेंटर, यहाँ से आप डायरेक्ट कलर ले करके बना सकते हैं, है कि नहीं। देखिए
यहाँ से क्लिक किए, हो रहा है, देखिए अपने अनुसार डिजाइनिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। शेडो जो कलर है ये शेडो है ना, दूसरे कलर में आप कर देना चाहते हैं, है ना, ये कलर देखिए यहाँ शेडो हो गया, बन गया वो कलर का, जिसमें कर्सर रहेगा वहीं, फिर इसमें भी ये कलर और इसमें भी ये कलर, तो यहाँ से कलर भी डाल सकते हैं प्रत्येक में, कोई दिक्कत है? हाँ, कोई भी अगर नहीं कलर, नो कलर कर दीजिए, देखिए है ना, इतना सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और सब में नो कलर कर देते हैं, नो कलर, देखिए सबका कलर हट गया, इसमें भी नो कलर कर देते हैं, कोई कलर हमें नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, एक बार सेलेक्ट हो गया है तो, है ना, ये वाले पे, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, नो कलर, देखिए ये अभी एक डिज़ाइन हो गया। तो आप यहाँ से सभी सेलेक्ट कर करके आप डिजाइनिंग डिजाइनिंग आप बना सकते हैं। तो डिजाइनिंग बनाने के लिए अपना माइंड क्रिएशन चाहिए, जो भी आप क्रिएट कीजिए, जितना थिंकिंग कीजिएगा है ना इसके बारे में, उतना ही अच्छा से अच्छा आपका क्रिएशन होगा। ये आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं। ये इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, ट्वीट टेबल। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करते ही यहाँ देखिए ये टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया ना। तो यहाँ पे कॉलम, कितना आप कॉलम लेना चाहते हैं, यदि आप 20 कॉलम लेना चाहते हैं तो यहाँ 20, रो कितना लेना चाहते हैं 2 3 जितना भी चाहिए उतना यहाँ पे टाइप कीजिए, है ना, और यहाँ ओके कर दीजिए। कॉलम ये 20 है, 1 2 3, अब काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है 20, और कॉलम कितना है 2। कोई दिक्कत? तो ऐसे ले सकते हैं। फिर दूसरा लेना है, यहाँ पे चाहिए, इंटर करते जाइए, देखिए, फिर टैब दाबिए, टैब दाबते जाइएगा लास्ट तक चला जाता है, फिर टैब यहाँ पे लास्ट में आपका कर्सर आ गया ना, अब यहाँ पे टैब दाबिए, टैब प्रेस करते हैं, फिर नेक्स्ट एक रो बन जाता है, ठीक है। अगर इसका अंतर्गत कॉलम बनाना है, देखिए यहाँ पे जाते हैं प्लस का निशान हो जा रहा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए, एक नया कॉलम आ गया, फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर दूसरा, जितना बार इस पर क्लिक करते रहिएगा उतना आपका आते रहेगा, है ना। 11 और 12 के बीच में चाहिए तो यहाँ पे जाइए, 11 12 यहाँ पे, है ना, जहाँ पे कर्सर रहेगा उसके बीच में, तो इसके बीच में आ जाएगा। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ लेआउट है, इस लेआउट पे जाएंगे और यहाँ डिलीट, कॉलम डिलीट करना है ना, कॉलम सेलेक्ट है, यहाँ देखना है सेलेक्ट है, और यहाँ पे जाइए डिलीट, कॉलम डिलीट हो गया। फिर इसको डिलीट करना है, इस जिसको डिलीट करना है उस कॉलम में कर्सर होना चाहिए, और यहाँ जाइए डिलीट कॉलम, हो गया। अगर एक से ज़्यादा को तो एक से ज़्यादा को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट हो गया, इसमें जाइए डिलीट कॉलम, कॉलम ला भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एक रो डिलीट करना है, ये पूरा लाइनिंग है ना, ये टोटल, यहाँ जाइए डिलीट रो, है हो गया। यदि ये दोनों रो हमें नहीं चाहिए, ये दोनों का दोनों नहीं चाहिए, जाइए डिलीट रो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ डायलॉग बॉक्स वो गायब हो गया, ये डायलॉग बॉक्स आएगा कब, है ना, डायलॉग बॉक्स नहीं, ये मेनू बार, है ना,
मेनू का रिबन जो था टेम्पलेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए और कर्सर जैसे ब्लिंक करेगा आपके इस सेल में, है ना, वैसे ही यह फॉर्मेट लेआउट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतर्गत ये सही पढ़ा दिए हुए थे ना? नहीं, लेआउट के बारे में चलिए इस सबको हम बता देते हैं। पहले इंसर्ट में जाइए और यहाँ से ये इंसर्ट टेबल हो गया, ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल में कुछ और भी था, यहाँ ऑटो फिट कंटेंट, जब जितना भी हम कॉलम लेंगे उसमें ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे, ओके करेंगे। देखिए ये आ गया ऑटोमेटिक, जिस सेल में रहेगा उसी के अंतर्गत फिर आ जाएगा। ये लिखते जाइएगा और उस राइटिंग के अनुसार ये देखिए बढ़ते जा रहा है ना, ऑटोमेटिक ये फिट कर लेगा। ठीक है ना, ऑटो फिट कंटेंट में। नेक्स्ट यहाँ कुछ और रो और कॉलम ले लेते हैं। अब इस देखिए रो और कॉलम में इंसर्ट, ये तो हो गया कि आप टैब प्रेस करते जाइएगा बन जाएगा। बाय द वे इससे बनाना है, यहाँ ड्रॉ टेबल क्लिक किए, देखिए ये आ गया पेंसिल, पेंसिल आ गया ना। अब इसके बीच में एक और चाहिए, इसके नीचे से चाहिए, हो रहा है, इसके बीच में एक ऐसे चाहिए, हुआ, इसमें ऐसे चाहिए, देखिए, और फिर इसमें ऐसे चाहिए। तो जैसे जैसे चाहें वैसे वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे चाहिए, इसमें ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में फिर चाहिए, और इन दोनों के बीच में। तो जैसे कॉलम की हमें ज़रूरत पड़ी वैसे हम क्रिएट कर लिए, जैसे रो की, जैसे सेल का। तो पेंसिल के द्वारा आप सबको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके अनुसार, है ना, चलिए लेआउट और डिज़ाइन पढ़ते हैं। ये जो टेबल है ये सबका डिज़ाइन और लेआउट। तो डिज़ाइन के लिए ये सब हम बता चुके थे, है ना, बता चुके थे। अब लेआउट पढ़ते हैं। लेआउट में देखिए ये सिलेक्ट सेल, सेल सेलेक्ट है, सेलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, कॉलम सेलेक्ट हो गया। यहाँ जाइए, सिलेक्ट रो, पूरा रो सेलेक्ट हो गया, क्योंकि पूरा कॉलम सेलेक्ट था इसलिए। अब देखिए एक में किसी में रहे, ये रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे कर्सर हम रखते हैं और इसमें करते हैं सिलेक्ट रो, यहाँ से ले करके यहाँ तक का पूरा सिलेक्शन कर लिया ना। और सिलेक्ट टेबल, तो क्या होगा, टोटल, नहीं, टोटल सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत। अब जाइए, तो ये सिलेक्शन समझ गए, सेल सिलेक्शन, कॉलम, रो और टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ व्यू गाइडलाइन, अब देखिए ये टोटल को पहले सेलेक्ट कीजिए और यहाँ गाइडलाइन दीजिए। टोटल का गाइडलाइन शो कर रहा है। यहाँ से आप डिज़ाइन में जाइए, यहाँ देखिए नो बॉर्डर, देखिए बॉर्डर हट गया है ना, सिर्फ गाइडलाइन दिखा रहा है। डिज़ाइन, यहाँ लेआउट में जाइए, गाइडलाइन हटा दीजिए। अब देखिए तो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो बॉर्डर था इसलिए उस पर समझ में नहीं आ रहा था। अब जाके देखिए, इस पर क्लिक कीजिए और व्यू गाइडलाइन, ग्रिड लाइन ये चारों तरफ से दिखा दिया ना। ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा, प्रिंट आउट कीजिएगा तो ये ग्रिड लाइन प्रिंटिंग नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ शो करने के लिए है। अब देखिए प्रॉपर्टीज, इस कॉलम, इस टेबल का A to Z ये प्रॉपर्टीज है। इसमें टेक्स्ट किधर है जी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट सेलेक्ट है ना, तो लेफ्ट साइड है। यहाँ टेक्स्ट रैपिंग नॉन है ना, यानी लिखते जाइएगा, जो भी आप लिखिएगा उस कॉलम में लगातार रिटर्न होते जाएगा।
ये अराउंड कर दीजिएगा तो अराउंड माध्यम से रिटर्न होगा, नॉन कीजिएगा नॉन माध्यम से, है ना। यहाँ रो, कॉलम, सेल और टेक्स्ट ये सब का सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले आप कोई डाटा बनाइए, फिर इसको आगे हम समझाएंगे तब बेटर समझ में आएगा। जब तक कि डाटा का इसमें पुटिंग नहीं कीजिएगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ ड्रो टेबल, ड्रो टेबल तो वहीं जो पहले आप लोग किए थे, क्या टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। इरेज टेबल, जैसे ये दोनों के बीच का एक लाइनिंग खत्म गायब हो गया, इन दोनों का यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम गायब कर देते हैं, देखिए, ठीक है। यानी जिसको हम क्लिक करेंगे वो लाइन गायब हो जाएगा। यहाँ भी क्लिक करेंगे, देखिए ग्राइड लाइन हो, ठीक है, या वो तो इरेजर से आप इरेज कर सकते हैं। डिलीट से समझिएगा, है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल, कोई दिक्कत। अब देखिए यदि इसको हटाइए, यदि यहाँ कर्सर है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक और चाहिए हमें रो, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंसर्ट अबव, जहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा उसके ऊपर में एक और आ जाएगा इंसर्ट अबव, देखिए इसके ऊपर में डॉट हो गया ना। इतना सेलेक्ट किया, इस सबको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, डिलीट रो, देखिए डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से इंसर्ट अबव कर सकते हैं ना, देखिए इसके ऊपर भी ये तो, ठीक है ना। अब देखिए इंसर्ट अबव कीजिएगा तो जस्ट जो नीचे वाला फॉर्मेट होता है ना उसी के अनुसार ऊपर वाला फॉर्मेट आता है। जैसे देखिए इसके ऊपर कर रहे हैं तो ये लाइनिंग देखिए कहाँ है, तो उसके शेप में जा रहा है, और इसके नीचे ऊपर में कर रहे हैं इंसर्ट अबव तो इस शेप के अनुसार से बढ़ते जा रहा है ना। तो नीचे वाला जैसा शेप होगा उसी के अनुसार से ऊपर वाले शेप को क्रिएट होगा, करेगा वो, ठीक है ना। यहाँ इंसर्ट बिलो, उसके नीचे कर रहा है ना। यहाँ पे हम देखिए 5 लिखते हैं, यहीं पे कर्सर है, इंसर्ट बिलो तो 5 के नीचे आया। इंसर्ट लेफ्ट, अगर यहाँ पे कर्सर है तो लेफ्ट साइड में एक तो आ जाएगा ना कॉलम, इंसर्ट लेफ्ट, देखिए आ गया है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे कर्सर था तो लेफ्ट यही ना है। अगर इसके राइट में लेना है तो इंसर्ट राइट, एक राइट में कॉलम आ गया। और ऐसे भी आप ले सकते थे, ऐसे क्लिक करने पे भी आ रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट, दो सेल को आपस में मिला देना है, दोनों सेल के बीच के ये लाइनिंग है तो हम इरेजर से भी इरेज कर देते थे, लेकिन दोनों सेल के बीच के लाइनिंग को भी मिलाना है तो क्या क्लिक करेंगे, मर्ज सेल, मर्ज सेल कर दिए तो देखिए दोनों लाइन हट गया, दोनों सेल के बीच का इतना हम लाइन हटा देना चाहते हैं, मर्ज सेल, देखिए कोई दिक्कत। स्प्लिट सेल क्या होता है, इस सेल को तोड़ देता है यानी बांट देता है ना। स्प्लिट सेल है ना। एक मिनट, यहाँ स्प्लिट टेबल, ठीक है ना। टेबल क्या करता है, ये कॉलम मतलब कि जितना भी ये पूरा रो है इसको ऑफ साइड में डिवाइड कर देगा, देखिए ऊपर कर दिया, हाँ अलग कर दिया इसमें से ना, फिर इसमें से फिर इसको भी अलग करना है स्प्लिट टेबल, इसको भी टेबल को स्प्लिट कर देगा, अलग कर देगा। यहाँ देखिए सबको अलग अलग कर दे रहा है, ठीक है। अब इसमें जाइए स्प्लिट सेल, ओके, देखिए उसी सेल के अंदर में स्प्लिट कर गया, हाँ सेल और भी आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 टूक ले लीजिए, स्प्लिट कर जाएगा 10 को, आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिए इसका विड्थ और हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है ना, और यहाँ से विड्थ, ठीक है ना, ये बढ़ रहा है ना विड्थ और ये हाइट, ठीक है ना। यहाँ ऑटो फिट कंटेंट, यदि इसमें कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे लिख दिए तो ये ऑटोमेटिक तो ये आकर के यहाँ पे एडजस्ट कर देना चाहिए,
तो नहीं किया है ना, तो देखिए यहाँ पे जाइएगा ऑटो फिट कंटेंट, एडजस्ट कर गया पूरा, यानी जितना बड़ा इसमें लिखेंगे उसके अनुसार से, जितना बड़ा वर्ड होगा उसके अनुसार से उसका टेबल फिट कर लेगा सेल। देखिए ऑटो फिट विंडो, अभी टेबल अब क्या करेगा कि पूरा विंडो के साइज यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा साइज में फैल गया ना। फिक्स कॉलम विड्थ, सारा जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा ए टू जेड। यहाँ पहले ऑटो कंटेंट कीजिए, इसमें से कुछ को इरेज करते हैं तब आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। अब देखिए ऑटो फिट विंडो, पूरा विंडो में फिट कर गया, जितना बड़ा इसका विंडो है वहाँ तक। ऑटो फिट कंटेंट, देखिए कंटेंट कौन सा फिट कर गया है ना, फिक्स कॉलम विड्थ फिट कर गया। तो इस प्रकार से आप सब कर सकते हैं। अब देखिए टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट है ना, इसका अलाइनमेंट, अब इसको पहले बड़ा करते हैं तब आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा। इसको ऐसे भी करते हैं, देखिए इतना बड़ा किया। अब ये टेक्स्ट जो है ये कहाँ चाहिए, तो सेंटर में, सेंटर में देखिए, इस सेंटर में हुआ, लेफ्ट, लेफ्ट में हुआ, बीच, देखिए तो अप टू डाउन के बीच में, ये अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट के सेंटर में, यहाँ अप टू डाउन के लेफ्ट सेंटर में। तो इस प्रकार से जहाँ चाहे वहाँ डाटा को आप रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, तो इसके अनुसार से डाटा को फिट कर सकते हैं इधर चाहिए। ये टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी टेक्स्ट को कैसे रखना चाहते हैं, अभी तो ऐसे लिखा हुआ है, आप अप से डाउन लिखना चाहते हैं, यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन देखिए बदला डायरेक्शन, फिर क्लिक कीजिए, देखिए डायरेक्शन बदला। तो जिस डायरेक्शन में आप रखना चाहते हैं उस डायरेक्शन में रख सकते हैं टेक्स्ट को, कोई दिक्कत। सेल मार्जिन, सेल में कितना मार्जिन होना चाहिए, जैसे पेज में मार्जिन, पेज सेटअप देते हैं ना कि लेफ्ट में 1 इंच, टॉप में 1 इंच, बटन में 1 इंच, पेज सेटअप करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ भी आप सेटअप कर सकते हैं। टॉप में कितना है ना, 0.5 है ना, और 0.8 कर देते हैं, ओके। जीरो पॉइंट 8 देखिए, ओके 0.8 छोड़ दिया। तो इसमें भी मार्जिन दे करके आप टेक्स्ट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत।